तो हम लोग चार्ज इंडक्शन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, और चार्ज इंडक्शन में हमने बात किया था कि कोई भी स्फेरिकल कैविटी है उसके अंदर अगर हम चार्ज देते हैं तो एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर वो चार्ज कहाँ आ जाता है, मेटल के आउटर सरफेस पे। वहाँ आने के लिए वो क्या कर रहा होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अंदर चार्ज इंड्यूस्ड करता है, और उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है। वो लिखना सीख लिया था हमने, पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, जो इंड्यूस चार्ज आया है उसका भी पोटेंशियल लिखना है, और जो ओरिजिनल चार्ज है उसका भी पोटेंशियल लिखना होता है। ये हुआ था ना। एक और चीज़ होती है, चार्ज की शेयरिंग होती है जब मैं दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर देता हूँ किसी एक कंडक्टिंग वायर से। कैसे कनेक्ट कर देता हूँ मैं, एक कंडक्टिंग वायर से। तो लिखो, एक हेडिंग बनाओ, 2 हेडिंग और है, आज ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, आज मैं करंट चालू भी कर दूंगा। मॉड्यूल आप सबको मिल गया है, लाए हो, लाओ पहले होमवर्क ही दे दूँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। An oil drop having a mass of 4.8 into this gram and charge this stand still between two charged horizontal plates separated by a distance 1 centimeter. If now the polarity of the plates is exchanged, charge remaining the same, instantaneous acceleration of the drop is। कहना क्या चाह रहा है वो, दो प्लेट्स के बीच में एक ड्रॉप है जिसका चार्ज और मास दिया हुआ है, वो आराम से रुका हुआ है। इसका मतलब उस पर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। कैसे पॉसिबल है कि उस पर फोर्सेस बैलेंस्ड हो, प्लेट्स ऐसे प्लेट्स है, यहाँ पे ऑयल ड्रॉप है जिसका मास m है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अगर इसको हमें इक्विलिब्रियम में रख, आवाज मत करना, आप तुरंत भगाऊंगा अगर आवाज आई तो अगर मुझे इसको बैलेंस करके रखना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए, ऊपर कौन सा फोर्स चाहिए, यहाँ का चार्ज Q और मास m है QE। अब अगर ये प्लस वाला चार्ज रखा है तो पक्का ये प्लेट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और ये प्लेट कैसा होना चाहिए, तो ऐसे रुका पड़ा है। और इनके बीच का सेपरेशन भी दिया है कितना, जिसका कोई काम खैर फिलहाल है नहीं। बीच का सेपरेशन भी दिया है 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अगर मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, जो चार्ज सेम रखा है, प्लेट ही है ना, हाँ, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो अगर मैंने पोलैरिटी चेंज करी, मतलब इधर माइनस इधर प्लस है, उल्टा कर दो, ऐसे चार्ज अभी भी यहां रखा है, mg नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये तुमसे पूछ रहा है। एक सिंपल से सवाल का जवाब दो तुम मुझे। अब यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ रहा होगा, माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ रहा होगा। तो नेट जो ऊपर फोर्स लगेगा Fe वाला, क्या वो लिखा जाएगा E1 प्लस E2, हाँ या ना? अच्छा, E1 प्लस E2 की अगर बात कर रहे हो तो क्या यहाँ पे ऐसा आएगा Q E1 प्लस E2 हैज टू बी इक्वल टू mg, करेक्ट? Q की वैल्यू कितनी दी है,
चार्ज कितना है देखो 2.4 10 पूरा बोलो 10⁻18 -18 E1 क्या होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट मतलब शीट होता है। E2 भी उतना ही होगा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। मास कितना है तुम बोल भी नहीं पा रहे हो 4 पॉइंट 4.8 इंटू 10⁻18 ग्राम है। केजी में कन्वर्ट करो -3 और हो जाएगा, तो 4.8 10⁻21 जी कुछ बोला है 10। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? ये बन गया 2, जितना डिफिकल्ट कैलकुलेशन दिख रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं। ये इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ आ गया 3 माइनस में इन दोनों को जोड़े तो सिग्मा बाई 8.85 इंटू 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻²। सिग्मा यहाँ से आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 17, 2 8 जा 17, 17.7 इंटू 10⁻14। पहले वाले टर्म से ये आ गया। अब यहां अगर देखा जाए तो ये प्लस वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब नीचे आएगा, तो क्या ये बनेगा वही Q E1 प्लस E2 E1 प्लस E2। तो नेट फोर्स जो आ रहा है यहां पर वो है mg प्लस Q E1 प्लस E2। तो F नेट m की वैल्यू अभी m ही रहने दो, बाद में कैंसल आउट कर देंगे या लिख दो सब वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 4.8 -21 प्लस Q कहाँ गया E1 प्लस E2 इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये MA के बराबर होगा। सिग्मा कितना आया है 17.7 इंटू 10⁻14 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12। अगर m की वैल्यू डाल दो तो ये m इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ -21 होता तो ये भी m ही है, कैंसिल हो जाएगा। -21 कैसे होगा, ये नहीं 2 टाइम्स होगा ना, 4.8 था मास। .8 4.81 हो गया और ये हाफ हो गया। यहां से भी 3 निकल जाएंगे तो ये 11 बचेगा, तभी 21 बन पाएगा। हाँ, मास भी तो 18 ग्राम में है ना, 21 करोगे ना, मास तो ये रहा, तो ये -18 था तो -18 यहां से निकाल दिया, 14 था 3 इसमें से निकाल दिया, तो A कितना 1 प्लस हाफ। ये देखो इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या,
ये दोनों 5 का रिलेशन तो रख रहे हैं। 177 5 जा 885, 885 का डबल कितना होता है? 1770। तो 5 तो है, लेकिन ये 5 लिखने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये 177 बनाओगे तो 12 बन जाएगा, ये इसको 885 बना दिया तो 14 बन गया ये। तो इसको 5 कर दो, यहाँ -2 जोड़ दो, यहाँ पर -1 जोड़ दो। थोड़ी कैलकुलेशन वाला काम मैं फटाफट कर रहा हूँ, आपको जैसा कैलकुलेशन लगता है वैसा कर लो। तो ये नीचे आ गया 5, ऊपर कितना बचा? 10⁻⁻12, और ये गया तो 10⁻⁻14 + 14 बना, तो 10⁻²। तो बेसिकली ये 100 है। 100/10 कितना होता है? 10 ना। चेक करो आंसर, DPP 3 क्वेश्चन नंबर 17। क्रिटिकल थिंकिंग में अच्छे सवाल दिए हैं। DPP 3 है ना ये। सत्रह क्या आंसर है? किधर देख रहे हो तुम लोग? कौन से चैप्टर के पीछे? फिर से देखो, DPP 3 क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? चार है। तुम लोग कितना बोले थे? मुझे 20 सुनाई दिया था। अच्छा अच्छा, यहाँ गलत है। प्लेट्स ही बोला है ना। कैलकुलेशन वाइज देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। E1 + E2 करोगे तो कितना आता है? σ/ε0। -3 बचेगा तो 2 × 10⁻²। 2 5 जा 10, 2 8 जा 17, 2 8 जा 17, 17.7, 10⁻14। तो mg, हाँ गलती हुई है ना, गलती हुई है। आप लोग बता नहीं रहे हो कहाँ गलती हो गई। ये क्या लिखा है तुमने? m, g किधर गया? तो ये 10 हो जाएगा ना, और सिग्मा की वैल्यू ये, ε0 ये, तो 10 + 10। तो क्वेश्चन टफ नहीं होते, जो आप पढ़े हो वही है, बस घुमा घुमा के पूछेंगे क्रिटिकल थिंकिंग में। एक्सपेक्टेशन तुम्हारी है कि तुम्हें पढ़ाया जाए जेई का प्रॉपर पोर्शन। जब पढ़ा रहा हूं बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, मैं कैसे पढ़ा दूं? सारा काम मैंने ले रखा है क्या? तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम खाली यहां आके बातें करना है और घूमना है। बोलो, लेते कॉमर्स आराम से, मस्त एंजॉय करते। साइंस में आओ, थोड़ी मेहनत कर लो यार। एक फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे हो,
यहां ऐसे बना हुआ है, इसके एक्स और वाई पार्ट में ऐसे बटा हुआ है। यहां पे क्या है, 2 लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, इधर -2 लैम्डा कूलम पर मीटर है, इधर लैम्डा है, इधर माइनस लैम्डा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सेंटर पे। तो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे सवालों में निकालना होता है तो क्या करते हैं, एलिमेंट लेके करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना पड़ेगा। एक एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल एलिमेंट्स लेने हैं। तो एक काम करता हूं, थीटा पे जाके एक एलिमेंट यहां ले लेता हूं। तो ये वाला पार्ट आर डी थीटा होता है, तो यहां जो डी क्यू चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 2 लैम्डा इंटू ये लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही थीटा यहां पर ले लिया जाए डी थीटा का, तो यहां पर जो डी क्यू चार्ज आएगा वो माइनस डी क्यू होगा, बेसिकली -2 लैम्डा आर डी थीटा। ऐसे ही एक थीटा यहां लिया जाए तो यहां जो चार्ज आएगा वो लैम्डा आर डी थीटा। अभी ये भी ना आए तो पूछ लेना, 1 2 3 और एक यहां ले लो। हर पार्ट में एक एक पार्ट एलिमेंट लेते हैं, ये हमने पहले किया है। ये dq4 हो जाएगा माइनस लैम्डा आर डी थीटा। इसका काम खत्म हो गया अब इस डायग्राम का। अब इस डायग्राम को हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड कर लेते हैं कि ऐसे थीटा पर यहां dq1 रखा है, इसी थीटा पर यहां पर dq2 रखा है, और यही थीटा है dq3 रखा है, इसी थीटा पर यहां dq4 रख दिया है। अब इसमें dq2 और dq4 माइनस में है, तो डायरेक्शन दिखाओ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये प्लस में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा DE1, और ये भी प्लस में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा कितना, DE3। ये माइनस में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और ये माइनस में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। DE1 की वैल्यू क्या, K dq1 बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर होता है। तो dq1 की वैल्यू कितनी है, 2 लैम्डा आर डी थीटा। तो एक आर ने आर को मार दिया, DE1 है 2k लैम्डा बाई आर डी थीटा। हाँ या ना, खाली कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आप पीछे के नोट्स रेफर करोगे तो ये सवाल आपसे बनेंगे, घर जाके बुक बंद करके रखोगे तो कुछ नहीं होगा। D2 लिखा जाएगा K dq2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ dq की वैल्यू कितनी है, 2 लैम्डा आर डी थीटा। माइनस साइन नहीं लगाते, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए होता है। तो ये भी आ गया 2k लैम्डा बाई आर डी थीटा। ऐसे ही DE3 लिखो, हालांकि बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, तब भी मैं लिख रहा हूं। DE3 होगा K dq3 बाई आर स्क्वायर। dq3 की वैल्यू है लैम्डा आर डी थीटा। और अब लास्ट है DE4। DE4 पर माइनस लैम्डा चार्ज है, तो DE4 की वैल्यू भी यही आएगी, मैं यही लिख दे रहा हूं। चार्ज डेंसिटी बराबर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, खाली डायरेक्शन बदलता है। अब ये चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हें दिख रही है इनकी यहाँ पर वैल्यूज रखो। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड DE3 है विच इज के लैम्डा बाई आर डी थीटा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1 2k लैम्डा बाई आर डी थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, नीचे की तरफ। कितना आएगा, अलग अलग डायग्राम में दिखा रहा हूं, आपको चाहिए ये सब बनाने की जरूरत नहीं, एक साथ कर लेते। इन दोनों को माइनस करोगे तो इधर कितना दिखेगा अपने को, के लैम्डा बाई आर थीटा एंगल पे। ऐसे ही इधर आ रहा है अपने पास DE2। तो DE2 की वैल्यू कितनी है, वही उतनी, और इधर आ रहा है DE4। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर, और इतना ही होगा माइनस करने के बाद। खत्म हो गया सवाल। अब इसमें कुछ भी दम नहीं है सवाल में। कंपोनेंट लिया तो इधर दोनों के कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, ये बनेगा 2k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। इस वाले का ये कंपोनेंट आएगा k लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, और इसका ये कंपोनेंट रहेगा k लैम्डा बाई आर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो एक बात है, जो भी आंसर आएगा वो एक्स एक्सिस पे आना चाहिए। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन जे कैप है, वो तो हट गया, मतलब बी ऑप्शन तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। अब तुम्हारे पास फोर्थ ऑप्शन भी ऑलमोस्ट ना ही मान के चलो, मुझे ऑप्शन 1 मिल गया है वैसे, क्योंकि देखो 3 ऑप्शन भी हट गया। 3 ऑप्शन में प्लस आई कैप बोल रहा है, जबकि डायरेक्शन किधर है, तो या तो 1 होगा या फिर 4 होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके आगे लास्ट में ब्लैक पेन से मैं यहां लिख रहा हूं। तो डी नेट की जो वैल्यू आ रही है, इट इज 2k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक, 0 से π/2, क्योंकि 4 एलिमेंट लिया है तो पहले क्वाड्रेंट में एलिमेंट ले रहे होगे तो पूरे सर्कल को कंप्लीट कर रहे हो। तो आप पहले कोऑर्डिनेट में एलिमेंट लो, सारे सर्कल को अपने आप कंप्लीट कर लोगे। इसको इंटीग्रेट कर दो तो ई नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से π/2। जब लिमिट डाल के रखोगे और साइन के साथ में तो आएगा -2k लैम्डा बाई आर आई कैप। ये आंसर है, लेकिन आपको k के टर्म्स में आंसर नहीं दिया है, तो k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखो, 2 कैंसिल हो गया, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप। यही आंसर है। तो क्या था बताओ। नोट्स रिवाइज करो और सारे डीपीपी सॉल्व करना चालू करो। डीपीपी में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस है बिल्कुल। हाँ, इतनी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर उम्मीद मत रखना आपकी जेई होगा, अगर आप ये डीपीपी नहीं कर रहे हो तो। कंडक्टिंग मटेरियल, कनेक्शन ऑफ 2 कंडक्टिंग मटेरियल, कनेक्शन ऑफ 2 कंडक्टिंग मटेरियल। Connection of 2 conducting materials। इसका मतलब क्या है, 2 कंडक्टर लेना है और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। दो कंडक्टर लेना है और दोनों को एक दूसरे से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो मान लो एक कंडक्टर मेरे पास यहाँ है
एक कंडक्टर मेरे पास यहाँ है, एक कंडक्टर मेरे पास यहाँ है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस है R2, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2। एकदम पहले लेक्चर में बताया था कि जब दो बॉडीज होती है जिन पर सेम चार्ज हो, दो बॉडीज जिन पर सेम चार्ज हो या अलग अलग चार्ज हो, सेम डायमेंशन हो या अलग अलग डायमेंशन हो, हर केस में अगर मैं उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाके दूर ले जाता हूं तो चार्ज फ्लो करता है। कब फ्लो करेगा? अनलेस देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, इक्विलिब्रियम में आने तक चार्ज फ्लो करता है। तो यहाँ भी अभी इंडिपेंडेंट है, ये इस पे रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, ये सब इंडिपेंडेंट चल रहा है अभी। अब अगर मैं इनको एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दूं तो कनेक्टिंग वायर से जोड़ते ही क्या होगा, जिस बॉडी का चार्ज कम होने से मतलब नहीं है, क्योंकि चार्ज कम हो सकता है रेडियस भी कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस बॉडी का पोटेंशियल कम होगा वहां पर चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से? हायर से। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं कि वी नो दैट, हालांकि आप जानते हो तब भी मुझे लिखना पड़ रहा है कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ बोलो। अनलेस पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो चार्ज फ्लो करता है हायर से लोअर में। अभी यहां अगर ध्यान से देखो तो पहली बॉडी पर जो चार्ज है इट इज KQ1/R1, KQ/R चार्ज होता है। पहले इसका चार्ज कितना है, ऐसा यहां लिखता हूं मैं कि पोटेंशियल बिफोर कनेक्टिंग, अगर मैं कनेक्ट होने के पहले देखूं तो V1 कितना है, KQ1/R1, और V2 कितना होगा, KQ2/R2। जब ये चार्ज फ्लो होगा, अभी ये पहले पोटेंशियल है, कोई ना कोई इसमें एक हायर पे होगा और कोई ना कोई एक लोअर पे होगा। तो मान लेते हैं कि पहला वाला हायर पोटेंशियल पे है और दूसरा वाला लोअर पोटेंशियल पे। तो क्या पहले वाले से कुछ चार्ज निकलेगा तभी उसका पोटेंशियल कम होगा, और दूसरे पर कुछ चार्ज मिलेगा तब उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि लेट आफ्टर, या ऐसा लेट final charges on the conductors are Q1 and Q2। मतलब ये जो कंडक्टर्स आप देख रहे हो, फाइनली ये दोनों कंडक्टर्स जो कनेक्टेड है, इस पर चार्ज हो गया Q1 और इस पर चार्ज हो गया Q2। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि जो इनके ऊपर चार्ज हो रहे हैं ना, जो भी इनके ऊपर चार्ज आ रहा है वो बाहर से तो कहीं आएगा नहीं, वो आपस में ही बटेंगे। अगर हो सकता है किसी एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज दे, एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज में हमें साइन के साथ लिखना पड़ेगा Q1 प्लस ऑफ माइनस Q2। ठीक है। अब मुझे ये भी पता है, पहले अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो इसके पास पहले कितना चार्ज था,
अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया जाए तो पहले कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2, बाद में कितना चार्ज है, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप जानते हैं कि चार्ज को कभी भी बना नहीं सकते, कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान रहा हूँ जो आइसोलेट है, मैं ये मान रहा हूँ यहाँ से कोई भी चार्ज बाहर नहीं जा रहा है और बाहर से कोई चार्ज यहाँ नहीं आ रहा है, जो पॉसिबल है मान सकते हैं। तो क्या मैं ये बोलूँगा इस केस में कि चार्ज कंजर्व हो रहा होगा? तो मैं वही चीज़ अगर इस्तेमाल करूँ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, समझना ये बहुत काम की चीज़ है जो बता रहा हूँ। ये खाली तुम्हें इंपॉर्टेंस दिखेगा इसके कॉन्सेप्ट में, प्रॉपर्टीज में, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है इसमें। खाली यही चीज याद रखनी है कि हो क्या क्या रहा है, कि चार्ज हायर से लोअर कैसे फ्लो करेगा, वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो सीखो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। अब यहां का जो पोटेंशियल होगा वो बनेगा K Q1 बाई R1। यहां का जो पोटेंशियल होगा वो कितना बनेगा, और प्रैक्टिकली क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? पहले बराबर थे क्या, बाद में कैसे हो गए बराबर? तो तुम्हें यही जानना था कि जब कनेक्शन आप बनाते हो तो चार्जेस कैसे इक्वेट किए जाते हैं, चार्जेस इक्वल होते कैसे हैं, ये चीज आपको इससे समझना था। लिखो, अब मेरा मन करेगा तो मैं सिग्मा वाला एक पॉइंट और है वो भी करा दूंगा, पहले ये लिख लो। लिखो, द टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स, द टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स आर ज्वाइंट the two conducting spherical shells are joined by a conducting wire and cut after some time लिखा, when charge stops flowing, when charge stops flowing, when charge stops flowing, find out the charge on each sphere, find out the charge on each sphere after that। कल ही है ना मेरा लेक्चर, तो कल जो लेक्चर है उसमें मेक श्योर करो आप DPP 1 2 3 3 तो करके आ जाओ, ठीक है? आओगे पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, प्रॉमिस करो आओगे। और नहीं आए तो तुम बताओ ना, मैं तो आऊँगा, नहीं आए तो वो तो कह नहीं आए तो क्या होगा? अरे मैं नहीं, अगर तू नहीं आया तो आपको जो करना कर लेना मेरे साथ। आओगे ना? आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जरा ये क्वेश्चन ट्राई करोगे कि मैं कराऊं? लिखा नहीं, करा दो खत्म करो। ये वायर जब कट कर रहे हो तो क्या कह रहा है, वायर कब कट हो रहा है? जब चार्ज फ्लो होना बंद हो जा रहा है, मतलब जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो चुका है। तो चार्ज तो फ्लो किया होगा, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज फ्लो किया होगा। तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं से कहीं पर भी चार्ज फ्लो कर सकते हो। मान लो मैं मान रहा हूं कि ऐसे x चार्ज फ्लो कर गया, क्योंकि ये -3Q था ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज ज़्यादा है तो इधर से x निकाल दिया। जरूरी नहीं है मैं x चार्ज उधर से ही निकालूं, तुम्हारी मर्जी, तुम उल्टा निकाल दो, डायरेक्शन तुम्हें मिल जाएगा अभी प्लस माइनस से, मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
जब ये चार्ज निकल गया तो इसको मैं A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, तो फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा ये देखो। जब ये हटा तो ये R है, ये 2R है। इसके पास कितना चार्ज है पहले, अब कितना निकल गया उसमें से, X निकल गया ना, तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज बचा, इसके ऊपर पहले कितना चार्ज था, अब कितना हो जाएगा, Q प्लस एक्स चार्ज आया उसके पास। अब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, तो पोटेंशियल ऑफ A कितना हो जाएगा देखो। तो A पर जो पोटेंशियल आएगा वो A की वजह से आएगा और B की वजह से आएगा, कल ही पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ही। A के तो सरफेस पे है और B के कहाँ माना जाएगा, वो इनर। तो A के सरफेस की वजह से इसके ऊपर कितना आएगा, K Q प्लस एक्स बाई आर, के क्यू बाई आर होता है ना। और B के सरफेस इनर क्या होता है, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर भी रहता है किसी भी शेल के। शेल मतलब हॉलो बॉडी, हॉलो कंडक्टर। तो अगर मैं इस सरफेस पे बोलूं तो कितना है, K माइनस 3Q माइनस एक्स बाई 2R। सरफेस का डिस्टेंस कितना है, इस पर चार्ज कितना है, Q के Q बाई आर, और R कितना होगा इसके लिए 2R। ऐसे ही B का पोटेंशियल लिखो, तो B पर भी कौन कौन लगाएगा, A और B। A के आउटर सरफेस पे है जबकि B के सरफेस पे है, यही है ना, A के लिए आउट है ना बॉडी, B पॉइंट कहाँ है, A के तो बाहर है, तो आउट सरफेस के लिए के क्यू बाई स्मॉल आर होता है। तो के क्यू प्लस एक्स बाई स्मॉल आर का मतलब यहां से जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो वहां का डिस्टेंस, और आउटर सरफेस का मतलब के माइनस 3Q माइनस एक्स बाई 2R। पोटेंशियल ये लिखना सीखा था, यहां तक किसी को डाउट है, जितनी बॉडीज हैं सबके लिए लिख दो और फिर सॉल्व करना है। अब क्या होगा, अभी जो A और B देखे हो, क्योंकि चार्ज फ्लो करना बंद कर दिया तो पोटेंशियल इक्वल रहेगा दोनों के ऊपर। तो A का पोटेंशियल कितना है, Q प्लस एक्स बाई आर प्लस K माइनस 3Q माइनस एक्स बाई आर, और ये क्या, K Q प्लस एक्स बाई 2R, K माइनस 3Q माइनस एक्स बाई 2R। क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, K कैंसिल हो रहा है, R से R कैंसिल हो रहा है। क्या ये बन गया Q प्लस एक्स इज इक्वल टू Q प्लस एक्स बाई 2। इसको इधर भेजो, 2Q प्लस 2x इज इक्वल टू Q प्लस एक्स। इसका मतलब ये है, x निकाल लो यहां से, तो x की वैल्यू माइनस क्यू, x की वैल्यू माइनस क्यू का मतलब चार्ज जो हमने डायरेक्शन माना है चार्ज फ्लो का, इसका उल्टा चार्ज फ्लो कर रहा है। कैसा फ्लो कर रहा है, उल्टा चार्ज। हमसे पूछा क्या था, फाइनल चार्ज ऑन द, क्या पूछा है, चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो अब ये तो हो गया तुम्हारा, मतलब तुम्हें मिल गया कि चार्ज फ्लो कितना किया, व्हाट वाज x, चार्ज फ्लो ना। तो फाइनल चार्ज अगर मुझे लिखना है ऑन A, तो A पर टोटल फाइनल चार्ज कितना है, Q प्लस एक्स ना, मतलब Q प्लस ऑफ माइनस Q। इतना भी आंसर पूछ सकते थे, चार्ज कितना फ्लो किया, तो माइनस Q चार्ज फ्लो कर रहा है आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर में, आउटर शेल से इनर शेल में, और या फिर Q चार्ज फ्लो कर रहा है इनर शेल से आउटर, बात एक ही होगी। तो फाइनल चार्ज A पर इनर स्फीयर पे कितना है, इनर शेल पर 0। फाइनल चार्ज ऑन B, आप लोग बताओ, B पर कितना चार्ज है, क्या था, माइनस 3Q माइनस एक्स, तो माइनस 2Q। तो फाइनली क्या हुआ, माइनस 2Q चार्ज ऊपर आया, 3Q अंदर आ गया।
समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? एक सवाल और दे रहा हूँ। ये सब चार्ज एक्चुअली आउटर सरफेस पे रखे हैं, लिखने के लिए यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ पे चार्ज है एक्चुअली, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे है और ये चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, फाइनल चार्ज बताना है आपको हर एक स्फीयर पे। सवाल पहले जैसा ही है। इसको ना कुछ लोग खाली एक बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसके अंदर 3 से 4 टॉपिक एक साथ था। ये सवाल है किसका किसका पोटेंशियल इक्वल होगा? जिन दोनों को कनेक्ट किया उनका ही होगा। बीच में ऐसे जो यू जैसा दिख रहा है, इसका मतलब है वायर टच नहीं कर रहा है 2 को। अब इस सवाल को देखो तो 1 और 3 को कनेक्ट किया है, 2 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो किसी एक से एक्स चार्ज फ्लो किया जो पहले कर रहे थे, 1 और 3 का पोटेंशियल लिखो। 1 और 3 के पोटेंशियल में क्या 2 का फर्क पड़ेगा? यस, पोटेंशियल तो सबकी वजह से आता है ना। तो 1 और 3 के पोटेंशियल में 2 को भी लिखो और x की वैल्यू निकाल के फाइनल चार्ज निकालो, जैसे अभी तक करते आए। ये पहले वाले सवाल में जो किया वही करना है। आंसर आया है किसी को? मैं बोलता हूँ आंसर मैच करो अगर आया तो। 1 मिनट खुलने दो। हाँ, कहाँ गया सवाल? इनर मोस्ट शेल पर चार्ज आएगा, मतलब 1 वाले पे Q/2, आउटर मोस्ट पे 5Q/2, मिडल वाले पे -2Q। देखो देखो, मान लो इधर से x चार्ज निकला, ऐसे x चार्ज निकला, तो अब नया जो डायग्राम बनेगा, यहां से x चार्ज निकल गया, बाहर वाले से ये 3R है और ये 2R है। जब बाहर वाले से चार्ज निकला x, तो यहां बचेगा कितना? 5Q - x। और ये अंदर वाले से कनेक्टेड है, तो अंदर वाले पे कितना हो जाएगा? Q + x और ये -2Q। ये 1, 2 और 3 दिया है। अब हमें पता है पोटेंशियल 1 और 3 का इक्वल होगा, तो 1 का पोटेंशियल लिखेंगे तो 1 का पोटेंशियल 1 की वजह से आएगा। ऐसे लिख लिया करो, देख लो, जो नहीं समझ रहे उसको समझने की कोशिश करो। ऐसे 1 के लिए सरफेस है, 2 के लिए अंदर का पॉइंट है ये, और 3 के लिए भी अंदर का ही पॉइंट है। 2 और 3 के अंदर है 1।
तो अगर V1 लिखा गया तो लिखा जाएगा K Q प्लस एक्स बाई आर। V2 के लिए आएगा K माइनस 2Q बाई 2R। अंदर के लिए सरफेस का ही डिस्टेंस लेते हैं और ये लिखेंगे K ऐसे ही V3 भी लिख दो। V3 पर भी 1 2 और 3 तीनों की वजह से आएगा। तो 1 के लिए 3 वाला पॉइंट आउट पे है, 2 के लिए भी आउट है, 3 के सरफेस पे, ठीक है ना। तो V3 अगर लिखूं मैं तो आउट का मतलब के क्यू प्लस एक्स बाई 3R, के माइनस 2Q बाई 3R, के 5Q माइनस एक्स बाई 3R। यही आएगा ना सबके लिए। R का डिस्टेंस अभी 3R हो गया है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं V1 और V3 को बराबर करके। किसी का फोन बज रहा है क्या? कौन लेके बैठा है फोन? के क्यू प्लस एक्स बाई आर प्लस के फाइव क्यू माइनस एक्स बाई 3R, ये 2R है। और इधर आएगा क्यू प्लस एक्स बाई 3R माइनस 2Q बाई 3R, तो ये तो मर गए दोनों। K बाई R हर जगह से मर जाएगा। तो ये बन रहा है Q प्लस एक्स, ये 2 भी गया, माइनस Q मतलब इधर आ गया x। यहां बच रहा है Q प्लस एक्स बाई 3 माइनस 2Q बाई 3। तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस क्यू बाई 3। 3x इज इक्वल टू एक्स माइनस क्यू, ठीक है ना। कैलकुलेशन सही कर रहा हूं, ये जरूर देख लेना। x माइनस क्यू का मतलब ये इधर आया तो 2x इज इक्वल टू माइनस क्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस क्यू बाई 2। कितना चार्ज फ्लो किया है? माइनस क्यू बाई 2। तो अब फाइनल चार्जेस आप लिख सकते हो। फाइनल चार्जेस लिखना है तो 1 पर कितना हो जाएगा? 1 पर चार्ज कितना है? q प्लस एक्स, तो q माइनस क्यू बाई 2, करेक्ट। 2 पर कितना आएगा? नाइन क्यू बाई 2, और 3 पर तो माइनस 2Q रहा, नोट कर लो। एक मिनट, इनको 5Q बाई 2 आ रहा है, अपने को 9Q बाई 2 आ रहा है। इनर मोस्ट सेल पे Q बाई 2 है, ठीक है। मिडल वाले पे माइनस 2Q है, मिडल पे तो कोई चेंज ही नहीं हुआ हो तो ठीक ही है। आउटर मोस्ट पर इनको x की वैल्यू भी इनको वही आई है। हाँ, यहाँ गलती हुई क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या ये? तब तो और ज़्यादा आ रहा है। नहीं तो 5Q माइनस एक्स है ना ये, तो x की वैल्यू कितनी आई? माइनस क्यू बाई 2। तो 5Q माइनस ऑफ माइनस क्यू बाई 2, इनको क्या
एक मिनट, हाँ सही है, इनने गलत सॉल्व किया है तब उनको आ रहा है। क्या किया पता, जो क्वेश्चन में 5 क्यू दिया है ना, इनने सॉल्यूशन के टाइम पे 6 क्यू माना है, इसलिए उनको अलग आंसर आ रहा है, ये आंसर होगा। अरे सॉल्यूशन के टाइम पे यहाँ पे 6 क्यू मान लिया है। समझ आया कैसे करते हैं? नोट करो। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। देखो ग्राउंडिंग करने का मतलब, अर्थिंग करने का मतलब आपको समझेगा कैसे। तो सबसे पहले इसका सिंबल ऐसा होता है, ऐसे एक लाइन बनी होगी, ऐसे बना होता है, देखा होगा ना तुम लोगों ने कई क्वेश्चंस में। ऐसे कर दिया, इसका मतलब ग्राउंड कर दिया है या अर्थिंग कर दी है। अर्थ को हम मदर अर्थ इसीलिए बोलते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ कर दिया जाता है, ग्राउंडेड कर दिया जाता है, तो उसके पास जो भी एक्सेस चार्ज आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हो, अर्थ क्या करता है, वो सब ले लेता है। तुम्हारे पास ज़्यादा खुशी आ जाए तो भी हार्ट अटैक से मर सकते हो, दुख आ जाए तो भी मर सकते हो। तो मम्मी जो होती है वो क्या करती है, दुख आई तो तुम शेयर कर दो, ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा पैसा आ गया तो भी आधा आधा बांट लो मम्मी के साथ, पैसा ख़त्म तो फिर हार्ट अटैक नहीं आएगा। वैसे अर्थ भी करता है, पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पोटेंशियल दे के जा रहा है, तो बोलेगा तुम्हारे पास ज़्यादा चार्ज आ गया है, लाओ मुझे दे दो। नेगेटिव आ गया तो भी क्या बोलेगा, तुम्हारे पास अभी वैकेंसी आ गई इलेक्ट्रॉन की, तो जितने पॉजिटिव चार्जेस की जितना तुम्हारे पास नेगेटिव एक्सेस हो रहा है वो मुझे दे दो। वो जब तुम चार्ज दे दोगे, तुम्हारे पास कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, तो तुम्हारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा पोटेंशियल? यही है, किसी भी चीज़ को अगर मैं ग्राउंड कर देता हूँ, किसी भी चीज़ को अर्थ में कनेक्ट कर देता हूँ, तो अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर के साथ क्या होता है, ध्यान से समझो। The potential of conductor after connecting with ground is 0। अब 0 करने के लिए कई बार चार्ज देना पड़ता होगा और कई बार चार्ज लेना भी पड़ता होगा, दोनों केस होता है ना। तो इसी में टू कीप द पोटेंशियल 0, earth can provide the charges as well as ले भी सकता है और प्रोवाइड भी कर सकता है। क्या मतलब है इसका, पहले ध्यान से समझो, फिर एक दो क्वेश्चन करूंगा, फिर छोड़ दूंगा, 10:30 को ही छोड़ दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, इसीलिए जल्दी छोड़ दूंगा। क्या कर रहा है, 10:30 तो जल्दी हुआ ना, तो क्या फर्क पड़ता है। छोड़ ही दूंगा फिर। ऐसे ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करते ही क्या होगा, जैसे ही ग्राउंड कर दोगे, क्या इसको एक पोटेंशियल मिलने लगेगा, बोलो क्या इसको कितना पोटेंशियल मिलेगा, कितना, इसका कुछ रेडियस होगा, ये एक्स है, कितना पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोटेंशियल
ऑन कंडक्टर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कितना पोटेंशियल आएगा पॉइंट चार्ज की वजह से? के क्यू बाय एक्स या आर जो होता है। बट अभी इसके पास ज्यादा पोटेंशियल आ रहा है ना, इसका पोटेंशियल 0 करना है। द कंडक्टर इज ग्राउंडेड, therefore its potential has to be 0। तो 0 पोटेंशियल करने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ तो चार्ज होना चाहिए ना। तो 0 करने के लिए यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होगा Q, वो चार्ज तुम्हें कौन प्रोवाइड करेगा? अर्थ। इनफैक्ट Q नहीं, माइनस Q। कौन सा चार्ज? माइनस Q। तो ये माइनस Q चार्ज फाइनली यहाँ पे आ गया। इसकी वैल्यू तुमसे पूछता है कि कितना आएगा ये चार्ज। तो ध्यान से देखो, ये चार्ज आप लिख सकते हो कि माइनस Q चार्ज डेवलप हुआ है, जो उसकी वैल्यू कितनी होगी? देयरफॉर जो ये के क्यू बाई एक्स है, इसको इक्वेट करने के लिए वहां माइनस Q चार्ज डेवलप हुआ, विच इज माइनस के क्यू बाई आर। के कैंसिल हो गया। Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? माइनस क्यू आर बाई एक्स। इतना चार्ज अर्थ आपको दे देगा टू कीप योर पोटेंशियल 0। रेस्ट थिंग्स आर सेम, जो अभी तुम करते आ रहे थे। कनेक्टिंग वायर जोड़ने के बाद ये एक्स्ट्रा उसमें और इतनी बातें ऐड होती हैं। ठीक है, इसको लिख लो। 1-2 क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज के लिए टॉपिक को यही ख़त्म कर रहा हूँ। मैं कंप्लीटेड लिख दूंगा। इलेक्ट्रोवीव अगर कभी आना है, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया है, 1-2 क्वेश्चन बचा है। अगले लेक्चर में करा के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। इलेक्ट्रो डीपीपी 1 2 3 करके आना। 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, बाकी करंट पढ़ाऊंगा। थैंक यू, बाय। आओगे कल? ये नहीं आता, मन नहीं लगता है। चौधरी, अलीबाग से अब कहाँ जाना है? और आगे बढ़ो, जूनागढ़ वगैरह जाओ। जाओ, जरा घूमो टहलो। जिंदगी यही है। 20 साल के बाद जिंदगी थोड़ी मिलेगी।